नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं बेंगलोर में और इस समय प्रभात भ्रमण के बाद हम वापस जा रहे हैं वाइट फील्ड से। और सुबह का समय, आज वीकेंड शनिवार, आज सड़कों पर आपको अच्छी खासी गाड़ियां नज़र आ रही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। रफ्तार बढ़ी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि आज ऑफिस बंद है। और अगर वर्किंग डेज में आप देखते हैं तो यहाँ पर आप गाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है। इस समय देख रहे हैं आप, ट्रैफिक बहुत बढ़िया चल रहा है। और बेंगलोर का मौसम आज का बहुत सुहावना। सुबह हल्की ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे थोड़ा मौसम ठंडा हो गया था। और यहाँ जरा सा भी बारिश होने पर लोग स्वेटर निकाल लेते हैं, जैकेट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में के लोग, और हम लोग तो उत्तराखंड के निवासी हैं, इतनी ठंड में तो हम लोग बुशर्ट में ही रहते हैं। लेकिन उम्र दराज लोगों के लिए कपड़े पहनना जरूरी है। मैंने भी जैकेट पहन रखी है। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, आसमान में बादल, गाड़ियों की रफ्तार, सुबह बेंगलोर का दृश्य बहुत सुंदर। और ये ऊपर मेट्रो, ये फ्लाईओवर और उसके नीचे सड़क, यानी तीन तरीके से यहाँ पर वाहन चल रहे हैं। ये मेट्रो, आप देखिए, ये मेट्रो का है, और ये फ्लाईओवर है, और उसके नीचे बेस सड़क रोड है। तो इस समय तीन तरह से ट्रैफिक, तो ये इस बात का को भी प्रमाणित करते हैं कि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, क्योंकि एक तरीके से आईटी हब या रोजगार का बहुत बड़ा ये सेंटर है। इसलिए यहाँ पर निरंतर भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी अनुपात में यहाँ पर सड़कों का भी निर्माण होता जा रहा है, आवागमन का साधन होता जा रहा है। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से, विशेष कारणों से जाम भी लग जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ट्रैफिक व्यवस्था इतनी यहाँ पर अच्छी है कि तुरंत उसको ठीक कर दिया जाता है और फिर ट्रैफिक अपनी रफ्तार को पकड़ लेता है। तो ये है बेंगलोर का सुबह का दृश्य। हमने सोचा आपके साथ इस दृश्य को साझा कर रहे हैं। मौसम लखनऊ के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सुहावना। अगर तापमान की हम बात करें तो तापमान यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो कि बहुत ही सुहावना जिसको कह सकते हैं। और ठंडी हवा यहाँ पर चलती है। पर्यावरण ये ट्रैफिक की वजह से थोड़ा प्रदूषित है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलेंगी तो। लेकिन आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्रीन, ये आप देख रहे हैं, अधिकतर यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गई हैं। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने पर सरकार का भी यहाँ पर जोर चल रहा है, और उसमें सब्सिडी का भी ऐलान गवर्नमेंट ने किया है। 10,000 रुपये तक की 2 व्हीलर में और 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी 4 व्हीलर में सरकार की प्रस्तावित योजनाएं हैं, जिसमें ये कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदें, क्योंकि ये फ्यूल की समस्या भी है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखी थी ईरान युद्ध के दौरान, इजराइल ईरान के युद्ध के दौरान। तो सरकार का भी एक निर्णय है कि फ्यूल बचाया जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही अब ज़्यादा इस्तेमाल और क्रय करने की योजनाएं चल रही हैं। इसलिए ये सब्सिडी की योजना सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ये प्रभात का दृश्य, सुबह सुबह हम बेंगलोर से, और इस समय जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ऊपर देखिए लाइन लगातार। आज वीकेंड है, कोई छुट्टियों पे जा रहे हैं, कोई नाश्ते के लिए जा रहे हैं, कोई अपने मित्रों से मिलने जा रहे हैं, या अन्य कारणों से। सड़कों पर वाहनों की संख्या हमेशा बनी रहती है। ये अलग बात है कि रविवार और शनिवार के दिन थोड़ी कम हो, वर्किंग डेज में थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन ये मार्ग हमेशा व्यस्त रहते हैं। अगर ये हम देखें, फ्लाईओवर हो या बेस रोड हो या फिर ये मेट्रो हो, वो भी हमेशा फुल होकर जाते हैं। और अब अधिकांश
जिनके नज़दीक मेट्रो स्टेशन हैं, तो यहाँ के लोग मेट्रो में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें आप जल्दी ऑफिस पे पहुँच जाते हैं और जल्दी घर भी आ जाते हैं। मेट्रो स्टेशन तक अपने 2 पहिया 4 पहिया वाहन से जाते हैं और वहाँ से मेट्रो पकड़कर, वही दिल्ली में जैसा होता है या मुंबई में जैसा होता है, उसी तरीके से बेंगलोर में भी ये कल्चर हो गया है। हरियाली बनी हुई है, पेड़ों की संख्या यहाँ पर अभी भी है। एक ज़माने में कहा जाता था कि बेंगलोर लेक सिटी है और ये पेड़ पौधों की सिटी है, लेकिन अब वाहनों की वजह से थोड़ा प्रदूषण बढ़ गया है। तो इसी प्रकार का दृश्य आगे भी देखने को आपको मिलेगा। एक नए मोड़ पर, एक नई जगह पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।